हेलो यू ऑल माय लवली बडीज, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। जो घूमना फिरना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें दुनिया में कभी भी कहीं पे भी भेज दिया जाए एंड दे आर रेडी टू ट्रैवल। येस, तो अगर आप ट्रैवल फीक है और अगर आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, अगर आप ये देखते हैं कि कैसे नेचर में कितने चेंजेस आ रहे हैं एंड यू हैव सम सिंपैथी ओवर दैट एज वेल एज एम्पैथी भी है तुम्हें, तो ये चैप्टर है आपके लिए। दिस चैप्टर इज only for you to make you aware about the things which are going on। जो सारी चीज़ें एटमॉस्फेरिक चेंजेस लेके आ रही है, जो सारे हम लोग देख रहे हैं आजकल डिप्लीशंस एंड ऑल, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इन दिस चैप्टर। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा एंड द चैप्टर इज फ्रॉम योर बुक इन इंग्लिश की विस्टास बुक से है और इसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यू नो व्हेन आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड दिस थिंग, जब मैंने पहली बार ये रीड किया था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो मैंने कहा कि ये तो चैप्टर ऐसा लग रहा है जहां मुझे मीनिंग लग रहा है कि अब अर्थ का अंत होने वाला है। राइट, देन व्हेन आई रेड दिस चैप्टर देन आई गेट टू नो कि ये तो अर्थ के एंड पॉइंट की बात कर रहा है। सो देखो, जब टॉपिक का नाम भी दिया जाता है, व्हेन देयर इज सम टॉपिक और सम नेम ऑफ द चैप्टर इज पुट देयर, तो वहाँ पे भी कितने सारे हम अपने सारी सोच लगाते हैं, वी थिंक अबाउट दैट कि क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दो मीनिंग्स लगते हैं, दोनों ही मुझे लगता है प्रॉपरली बिल्कुल सही बताए गए हैं। दे आर यूज्ड करेक्टली, दैट इट कैन बी द एंड ऑफ द अर्थ बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर टेकिंग दैट वे ओनली। हम वहीं पे जाना चाहते हैं जहाँ पे हम खुद ही इस जर्नी को अंत कर देंगे एंड द अर्थ विल बी like that, you know very well। and the second one is the earth journey to the end। okay, end मतलब the south pole north pole ऐसे सब सुना है ना आपने, तो अर्थ का जो एंड पार्ट है वहाँ पे लेके जाएंगे। देखो, अगर यू आर लाइक मोरोवर आप इंडिया में घूमते हैं करते हैं, तो हम इंडिया के सारे डायरेक्शंस में जाकर के मूव करना, वहाँ जाकर के एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं बिकॉज वहाँ नेचुरल है, सिनिक व्यूज़ है एंड ऑल। बट यहाँ पे जो हमारी ऑथर है वो हमें लेके जाएंगी ग्लेशियर्स की तरफ, आइलैंड की तरफ। वाई बिकॉज उनका एक पूरा का पूरा, जैसे हमारे रिसर्चेज होते हैं, हमारे को लेके जाया जाता है बाहर एक्सपेंडिचर के लिए, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे आए हैं। एंड ये है पार्ट अंटार्कटिका का, जहां पे इनको स्कूल की तरफ से, किसकी तरफ से, स्कूल की तरफ से लेके जाया जाता है। सो इन आवर स्कूल एज वेल हमें एक्सपीडिशंस के लिए लेके जाते हैं ना, एक्सपीडिशन कराने के लिए ले जाते हैं, कभी एजुकेशनल टूर्स के लिए लेके जाते हैं। देयर हमारा मोटो क्या होता है, हमारा मोटो तो होता है सिर्फ एंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में घूमने फिरने खाने का टाइम मिलेगा। बट द मोटो बिहाइंड दैट, रियल मोटो जो होता है, वो आपको जो अपकमिंग जनरेशन है उसको इस लायक बनाना, उनको इसके लिए सोच लाइक डेवलप करना एंड टू मेक देम अवेयर दैट हाउ यू कैन चेंज द पॉलिसीज, हाउ कैन यू चेंज योर व्यूज, और आप अपकमिंग जो जनरेशंस हैं वो इसके बारे में सोचते हुए सारी चीजों को वर्कआउट करेंगे। सो दिस इज द चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तिशानी दोशी। ओके, तिशानी दोशी है, जोशी नहीं है, फाइंड इट आउट। करेक्ट जो होती है इन्फॉर्मेशन वही मैं हमेशा ले आती हूँ। सो शी इज तिशानी दोशी, जानते हैं इनके बारे में। तिशानी दोशी, शी वॉज बोर्न ऑन 9 December 1975 in Chennai। ओके, ये क्या है, शी इज इंडियन पोएट एज वेल एज जर्नलिस्ट एज वेल एज डांसर। इन 2006 ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, शी वॉन द फॉरवर्ड प्राइज, किसके लिए, उनकी डेब्यू पोएट्री बुक थी कंट्रीज ऑफ द बॉडी। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, अगर आपको थोड़ा सा याद रहता है तो ऑथर के बारे में इतना तो जानना ज़रूरी होता है। भाई तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करके उन्होंने एक स्टोरी लिखा है, तुम उनके बारे में इतना नाम और ये भी नहीं जान सकते क्या? सो दिस इज द थिंग। हर पोएट्री बुक गॉड एट द डोर हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2021 फॉरवर्ड प्राइज अंडर बेस्ट पोएट्री कलेक्शन कैटेगरी। तो एक को तो मिल चुका है एंड 2021 में भी इनको नॉमिनेट किया गया था फॉर द पोएट्री एंड दैट वाज अ गॉड एट द डोर। तो ये तिशानी दोशी हैं। ये इनका एक्चुअली ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म ऑफ राइटिंग है बिकॉज जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वो उन्होंने एक्चुअल में जिया है, मतलब हाँ वो वहाँ एक्चुअल में गई थी और उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है इन डिटेल कि ये जो चैप्टर है इसमें हम क्यों गए थे, हमारे को क्या कौन लेके गया था, हु वाज द हेड, एवरीथिंग आई विल टेल यू। बट बिफोर दैट यू हैव टू लाइक दिस सेशन। सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, नहीं किया है तो जरूर से करना है। कमेंट्स में बताना है आपको ये चैप्टर कैसा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है, व्हाट यू वांट इन अपकमिंग क्लासेस, एंड डेफिनेटली शेयर विद एवरीवन क्योंकि ये वन शॉट एग्जाम से पहले बहुत काम आने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करती हूँ तो मेनली एक दो ही कैरेक्टर है, बट हम तशाली दोषी को ही सेंटर ऑफ द इस स्टोरी को रखते हुए आगे बढ़ेंगे। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एक्सपीडिशन, एज आई टोल्ड यू कि इनको लेके जाया जा रहा है कहाँ पे, एक रिसर्च पेपर है इनका, उसके थ्रू इन्हें बाहर लेके जाएंगे। सो हियर इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड इट इज अबाउट द ऑथर ट्रैवलिंग टू एंटार्क्टिका। देखो हम लोग क्या देखते हैं, हम ना बहुत सारी ऐसी मूवीज देखते हैं जिसमें हमें या व्लॉग्स देख लो, भाई मूवीज ना कहो तो तुम व्लॉग्स कहो, आजकल ज्यादातर व्लॉग्स वही चलते हैं जहां पे कोई ना कोई नई जगह पे आपको ट्रैवल करवा रहे हैं, वो ट्रैवल करके आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीनिक व्यूज दिखाते हैं, आपको नेचर के बारे में बताते हैं, वहां का क्या सबसे अच्छा फूड है, ये सारी चीजें बताते हैं आपको। सो ये ट्रैवलॉग्स होते हैं, व्हाट आर दीज कॉल्ड एज ट्रैवलॉग्स। बट यहाँ पे ये जो ट्रैवल के बारे में लिखा है इन्होंने, ये रिटन फॉर्म में है, दैट्स द ओनली। अब आपको अपने ऊपर बिलीफ रखते हुए एंड यू हैव टू इमेजिन एवरीथिंग, आई हैव सम पिक्चर्स एज वेल टू शेयर विद यू ताकि आप उसे विजुअलाइज कर सके। सो जैसे आप ट्रैवलॉग को देखते हैं और आप एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं, आई वुड डेफिनेटली से कि यहाँ पे मेस्मराइज होंगे, बट डेफिनेटली यू विल बी लाइक मोर अवेयर अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यू विल बी मोर एनर्जेटिक एंड हैविंग कॉन्साइंस कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे ही इस हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि हमने ह्यूमन बींग्स, एज ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट एट ऑल, वी डोंट कंसर्न अबाउट द थिंग्स विच नेचुरली अकर्स, और हम सारी चीज़ों को ख़त्म करने में ही लगे रहते हैं। सो दिस इज मोर ओवर गिविंग यू a knowledge कि आपको अवेयर रहना है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इट इज अबाउट द ट्रैवलिंग टू एंटार्क्टिका। सबसे पहले ये एंटार्क्टिका वाला पार्ट याद रखना, जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है किसका, द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो एंटार्क्टिका क्या है, साउदर्न मोस्ट पार्ट है। when the author travels to Antarctica with the high school students, so ये कब इन्हें ले जाया गया, when she was in her high school, तब वो उनको वहां से स्कूल की तरफ से लेके गए थे ऑन बोर्ड ऑन अ रशियन वेसल, और उस रशियन वेसल का नाम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मैंने हर एक लाइन आपके लिए जहां से क्वेश्चन आ सकता है वैसे ही लिखी हुई है। यहाँ पे आपको हर एक लाइन में आपको एक क्वेश्चन आता हुआ दिखेगा, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो, चाहे वो डिटेल्ड में भी हो सकता है। सो द नेम ऑफ द रशियन वेसल वाज अकादमिक सोकोल्स्की। ओके, तो ये आपको याद रखना है। रशियन वेसल का नाम क्या है, अकादमिक सोकोल्स्की, और उसके अलावा उनके एक हेड थे, हेड का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, जो हेड थे उनका नाम भी अभी आएगा। तो मेनली ये हेड है, वही इनको लीड करते हैं और सब जगह लेकर के जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटार्क्टिका का आपके सामने दिस इज द मैप एंड यू जस्ट गो थ्रू दिस मैप, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर्स, आइस ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। सो दिस इज द वेस्ट एंटार्क्टिका, दिस इज द ईस्ट एंटार्क्टिका एंड ये साउथ पोल, मैंने बोला था ना इंडिया, सॉरी अर्थ है, अर्थ में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, साउथ पोल में जाकर के आपको एंटार्क्टिका दिखाई देता है। सो इट इज द एंड पार्ट, दैट्स व्हाई द चैप्टर नेम्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। हियर इज द नेम ऑफ द हेड, ये है हेड जेफ ग्रीन। ओके, ये तो नाम है जेफ ग्रीन, ही इज द हेड जो कि लीड कर रहे हैं। मोर ओवर जेफ ग्रीन इज द वन हु टेक्स इंटरेस्ट इन टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन द एजुकेशनल ट्रिप्स। ओके, थ्रू दिस हेल्प्स देम डिस्कवर द एंड ऑफ द अर्थ एंड व्हाट ही wanted to do, he wanted the students to discover the end of the earth and in both the ways। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दोनों तरीके से, एक तो हम बात कर सकते हैं फिजिकली अगर अर्थ के एंड में जाना, और दूसरा कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो अर्थ को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। Now we are talking here about some Antarctica part। तो Antarctica का सिंपल इकोसिस्टम है, बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है वहाँ पे, अगर क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते ही नहीं है, दे कांट सर्वाइव बिकॉज वहाँ पे सब बर्फ है, एवरीथिंग देयर इज ओनली व्हाट लाइक बर्फ ही बर्फ है, आइस ही आइस है वहाँ पे, तो ज़्यादातर लोग वहाँ रहते नहीं है। बट इवन पीपल दे डोंट लिव देयर, स्टिल द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी सीन देयर, वहाँ पे देखी जा सकती है, चाहे वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन कहीं और के जो इम्पैक्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबली सारा अकर हो जाता है, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड दैट्स व्हाई एंटार्क्टिका पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ओके, इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है, एंड हैंस एंटार्क्टिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग कॉन्सिक्वेंसेज। तो एंटार्क्टिका जो है ये जाकर के पढ़ना, वहाँ पर जाकर रिसर्च करना, फाइंड आउट करना कि कैसे
एक छोटा सा चेंज लाने की वजह से भी पूरी चीजों में, उसके रिजल्ट्स में कितना चेंजेस आ सकता है. ओके, सो दिस चैप्टर इफ आई वुड से दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ओके, सो आपको हर एक चीज को बहुत आराम से समझना है कि ये 3 पार्ट्स में कैसे कैसे क्या चीजें बताई गई है. एक बार तो बताया गया है कि हिस्ट्री के बारे में, जैसे एक बार बताया गया है आपको लाइक हिस्ट्री के बारे में. ओके, एक हिस्ट्री के बारे में बताया गया है. द सेकेंड वन इज about this place only, और उसमें बताया है walk on the ocean. The last one is walk on the ocean. Okay, and the next one, second one is human impact. क्या है human impact? कि हिस्ट्री पर पढ़ेंगे पहले हम, फिर पता चलेगा कि ह्यूमन का इम्पैक्ट कैसे रहा है, यानी कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से क्या क्या देख सकने को मिलता है, वहां पे कितनी सारी चीजों में चेंजेस आए हैं. एंड देन वी कैन से द वॉक ऑन द ओशन, व्हाई दे वॉकड ऑन द ओशन. इट्स वेरी क्यूट एंड लिटिल वन. ओके, सो ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. देन लेट मी टेल यू वंस मोर कि इफ यू स्टिल हैवंट शेयर दिस सेशन, प्लीज शेयर दिस सेशन ताकि सबको ही मजा आ जाए. ओके, नाउ मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है एंड द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज स्टूडेंट ऑन आइस. ओके, ये याद रखना प्रोग्राम का नेम, प्रोग्राम नेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. प्रोग्राम नेम जिसमें तिशानी दोषी विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स यहाँ पे आई हैं एंड हेड कौन है? जेफ ग्रीन है. और क्या है? ये एक रिसर्च है. बेसिकली इट इज व्हाट अबाउट अ रिसर्च, और जहां पे वो अंटार्कटिका में गई है एंड दैट नेम इज स्टडी स्टूडेंट्स ऑन आइस. ओके, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये नाम भी आपको याद रखना है. ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई विल लेट यू नो. जैसे जैसे आती जाएगी वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी. सो हियर इट इज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ओके, पार्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करने से पहले लेट मी टेल यू कि जो ये रशियन ट्रिप इन्होंने स्टार्ट किया, ये जो रशियन ट्रिप इन्होंने स्टार्ट किया था, इस रशियन ट्रिप को स्टार्ट करने में उन्हें 100 आवर्स लगे. कितने? 100 आवर्स. कितने घंटे लगे? 100 घंटे अराउंड लगे. एंड ये 100 घंटे कैसे? कभी उन्होंने लाइक ऑन रोड, कभी बाय प्लेन, कभी उन्होंने लाइक शिप के थ्रू, तो इस तरीके से अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू 100 आवर्स की जर्नी करने के बाद में दे वेंट टू द प्लेस, और वो कौन सी जगह है? अंटार्कटिका है. ओके, नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, द ऑथर टॉक्स अबाउट गोंडवाना लैंड. ओके, अगर आपको गोंडवाना लैंड के बारे में नहीं पता है, लेट मी शेयर यू दिस पिक्चर. ये पिक्चर पहले आपके क्लियर होना जरूरी है. एसएसटी में जरूर से पढ़ा होगा आपने गोंडवाना लैंड के बारे में, और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो, पहले अगर हम बहुत बहुत पहले एशियन टाइम की बात करते हैं, इन द एशियन टाइम पेंजिया नाम की होता था, मतलब अर्थ पे क्या होता था? पेंजिया होता था. उस पेंजिया के अंदर क्या हुआ? बाद में डिवीजन हो गया, यानी सेपरेट हो गया, और सेपरेट होकर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. इस तरीके से डिवाइड हो गए कि यस, इफ वी वांट टू जॉइन देम, तो अभी भी वो जिगसॉ की तरह वापस से जॉइन हो सकते हैं. सो फर्स्टली इट वाज ओनली, जो अर्थ है वो पूरा पेंजिया से था, एंड देन ये डिवाइड हुआ 2 लैंड्स में, जैसे क्या कहते हैं, अंगारा लैंड्स एंड गोंडवाना लैंड्स. ओके, और बीच में जो एक सी आ गई जिसे तैथिस सागर की सी कहा जाता है, इन इंग्लिश भी से तैथिस सी. ओके, इन दोनों के बीच में जो आया है वो दैट इज अ लिक्विडी पार्ट जो आप तैथिस सागर के नाम से जानते हैं. एंड दिस इज द गोंडवाना लैंड, जहां इंडिया में भी आपको ये वाला गोंडवाना लैंड का काफी सारा पार्ट दिखाई देने को मिलता है. ओके, सो वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट गोंडवाना लैंड. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, वी गेट टू नो दैट अ जायंट अमैलगमेटेड southern supercontinent that existed 650 millions, where 650 million years ago. तो आपको ये याद रखना है, the very important point, कि ये गोंडवाना लैंड जो एग्जिस्ट करता था ये 650 मिलियन ईयर्स अगो से. ये पॉइंट यहाँ पे अगेन लेट मी मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब ये इट वाज सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका. ये कहाँ है? हमारे पास में गोंडवाना का नाम क्यों आया? अगर क्वेश्चन आता है आपके पास में गोंडवाना का या अंटार्कटिका अगर पूछा जाए, दैट 650 मिलियन ईयर्स अगो की बात की जाए, तो अंटार्कटिका किसका पार्ट था? तो गोंडवाना का पार्ट था. ये आपको याद रखना. दैट्स व्हाई आई हैव शोड यू दिस पिक्चर. नाउ दिस जर्नी टू अंटार्कटिका वाज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज, कैसे फॉर्मेशन हुआ कंट्रीज का, एंड फाइंड आउट अबाउट आवर ओरिजिन्स, और हमारा ओरिजिन. बिकॉज हिस्ट्री इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो डेफिनेटली हमारा ओरिजिन, उद्गम कैसे हुआ है, कैसे कंट्रीज डेवलप हुई, ये सारी बातें जानने के से ही रिलेटेड होता है. इंडिया हैड पुश्ड, देखो ये आ गया, नॉर्थवर्ड्स इनटू एशिया टू फॉर्म द हिमालयाज. जब ये
जब दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तब जब डिवाइड हुआ तो किस टाइप में चला गया इंडिया? इंडिया चला गया था नॉर्थवर्ड्स में, एंड नॉर्थवर्ड्स में एशिया आता है, नॉर्थवर्ड्स का जो एशिया वाला पार्ट है उसमें जाकर के हिमालय फॉर्म हो गया था। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन हियर। हर एक जो चीजें हैं यहाँ पे देखिए, एवरीथिंग इज फैक्चुअल। बेसिकली इफ यू वांट कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी स्टोरी मिलेगी जहाँ पे लाइक खाने पीने के बारे में और उनके एडवेंचर्स के बारे में पता चलेगा, या डेफिनेटली वी विल गेट टू नो एडवेंचर्स तो हैं इनके यहाँ पे, बट मोर ओवर वी विल गेट टू नो द नॉलेज, और जो फैक्चुअल बातें हैं वो सारी फैक्चुअल बातें यहाँ पे चलने वाली है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के बारे में, ओके सो जैसे गोंडवाना के बारे में मैंने आपको बताया कि गोंडवाना लैंड जो है वो प्रायर टू ह्यूमन रेस तब से है, ओके तब से गोंडवाना लैंड है। नाउ साउथ अमेरिका हैड ड्रिफ्टेड, साउथ अमेरिका किस तरफ चला गया? नॉर्थ अमेरिका टू फॉर्म द ड्रेक पैसेज व्हिच क्रिएटेड अ कोल्ड सर्कम्बुलर करंट टू कीप अंटार्कटिका फ्रीज्ड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपको पता चला व्हाई, मैंने बताया है हिस्ट्री का पार्ट कैसे बना। सो इट वाज पेंजिया, पेंजिया से फिर बाद में अंगारा एंड गोंडवाना। फिर गोंडवाना की भी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया तो हिमालयाज की तरफ हो गया, एंड इफ वी टॉक अबाउट साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, सो उनकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, अंटार्कटिका में फ्रीज हो चुका है वो एट द बॉटम ऑफ द Spending 2 weeks in Antarctica was overall a chilling prospect for her. अब वहां पे स्पेंड करना है उसको, कितना क्या स्पेंड करना है? स्पेंडिंग 2 weeks, 2 हफ्ते वहां रहना जहां पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ एंड यू फाइंड नथिंग, वहां पे आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप सोच के ही परेशान हो जाओगे भाई, हम जब अगर हमारे यहाँ पे भी इंडिया में भी इफ वी गो टू लद्दाख एंड दैट एरिया, तो भाई एक वीक का भी हम लोग नहीं झेल पाते, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, और जो हाइट होती है वहाँ पे उस हाइट को भी हम लोग नहीं कर पाते, उसके साथ में कोप विद नहीं कर पाते, और क्या होती है कि लोग आधे से ज़्यादा लोग फेंट होना और इस तरीके से शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे शी हैड टू स्पेंड, नॉट ओनली शी, द होल ट्रूप जिसके साथ में स्टूडेंट्स भी थे, तो वो वहाँ पे 2 वीक्स के लिए स्पेंड करने थे। इट कंटेन्स 90% ऑफ द अर्थ्स आइस वॉल्यूम। अंटार्कटिका में कितना परसेंट है? 90%। अंटार्कटिका में आइस वॉल्यूम कितना है? 90% है। मतलब सोच लो 10% जगह ही मिलेगी आपको फ्री, बाकी 90% आइस है। एंड हैज नो ह्यूमन मार्कर्स लाइक ट्रीज और बिलबोर्ड्स थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट। और वहां पे आपको पूरी जगह कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा आपको ह्यूमन इंपैक्ट नहीं दिखेगा कि यहाँ पे इंसान रहते हैं, कोई बिलबोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं, कोई ट्रीज वगैरह भी नहीं है वहां पे, नथिंग, यू कैन फाइंड इट आउट। So this is the place, and look at the picture. This picture clearly identifies and tell us कि कैसे 90% जो है only ice was there. Okay, moving ahead. तो हमने हिस्ट्री जान ली, हिस्ट्री में हमने इंडिया जाना, हिस्ट्री में हमने अमेरिका जाना, एंड हाउ अंटार्कटिका फॉर्म ये जान लिया हमने। ये पूरा आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पार्ट ऑफ द हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। नाउ ह्यूमन इम्पैक्ट की तरफ चलेंगे। ह्यूमन इम्पैक्ट कैसे है? मतलब अंटार्कटिका जहाँ पे अगर आप देखते हो बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे ह्यूमंस रह नहीं सकते, फिर भी वहां पे ह्यूमन इंपैक्ट कैसे देखने को मिलता है? क्या चीजें हैं जो वहां पे, जैसे वी नो वेरी वेल कि ग्लेशियर्स जो है, आइस जो है वो बहुत ज्यादा पिघल रही है, तो ऑल इन ऑल इफ वी आर नॉट लिविंग देयर बट स्टिल हमारी वजह से वहां पे भी गड़बड़े हो रही हैं, वी आर स्पॉइलिंग दैट एरिया, वैसा। So the author says that humans have been on this place for only 12,000 years and have managed to create havoc with their ambitious dreams of development. तो यहाँ पे बताया है क्या कि भाई हम क्या करते हैं, बहुत एम्बिशियस हो चुके हैं ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन रेस की बात की गई है, ह्यूमन रेस क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो चुकी है, एंड वी वांट टू फुलफिल ऑल आवर नीड्स, और उसकी वजह से यहाँ पे हवा छा गया। लिमिटलेस बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, यस आई वांट टू टेल यू अबाउट टू थ्री थिंग्स। देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की, तो एक बात आएगी आपके फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स का दिक्कत आया है। एंड द सेकेंड आई कैन से जो रैपिड इंक्रीज हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन में, द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज इट माइट बी रिटन, तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। उसकी वजह से हमारा फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल्स कंजप्शन है वो भी बढ़ गया है, तो रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन ये भी एक ह्यूमन इम्पैक्ट डालता है, बहुत बड़ा ह्यूमन इम्पैक्ट डालता है ये,
ओके नाउ, तो फॉसल फ्यूल्स हैज इंक्रीज द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ चुका है आपके लिए, क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि लिमिटलेस बर्निंग की जा रही है हमारी तरफ से, और हम लोग क्या बर्न कर रहे हैं, फॉसल फ्यूल्स बर्न करना है, चाहे हम खाना बनाने के लिए बात करते हैं, चाहे हम इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोग यूज करते हैं, लाइक फॉसल फ्यूल्स का यूज होता है, ठीक है। वहाँ उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर, एंड क्लाइमेट चेंज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट डिबेट, एंड Antarctica is a crucial part of it because it holds 500,000-year-old carbon records in its layer of ice. मतलब आप सोच सकते हो कि उसकी आइस में अभी भी कार्बन रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं. इट इज अराउंड 500,000 years old. कितना 500,000 years old के जो कार्बन के हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स है, दे कैन बी फाउंड देयर इन द लेयर्स ऑफ आइस. तो ये यहाँ पे ह्यूमन इम्पैक्ट का इतना बड़ा चीज यहाँ पे हमारे साथ में शेयर किया गया है. देखो इट्स वेरी इजी कि मैं आपको आकर के सीधा सीधा स्टोरी के फॉर्म में समझा दूं, बट द एक्चुअल क्वेश्चंस डोंट कम फ्रॉम दैट, तो फिर आपके लिए मजेदार नहीं होगा. यू कैन फाइंड एनीवेयर कि आपको ये चैप्टर जो है वो स्टोरी फॉर्म में समझा दिया गया है. स्टोरी फॉर्म में समझाने से आपके क्वेश्चंस क्रैक नहीं होंगे. और क्वेश्चंस क्रैक कैसे होंगे? इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैं आपको समझा दूं. कुछ कुछ जो चीजें होती है जो ज्योग्राफिकल होती है, कुछ हिस्ट्री पार्ट वाला होता है, तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है वैसे भी लर्न करना. बट आपको एनी हाउ फैक्ट्स को याद रखना है, तभी आपको मार्क्स गेन होंगे. अदरवाइज आप स्टोरी सुन रहे हो, एनिमेटेड कुछ देख रहे हो, उससे आपके मार्क्स गेन नहीं होने वाले हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स गो अहेड. The author was working on a program, जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट ऑन द आइस, और वो क्या था इस श्लोकिया विद स्टूडेंट्स ऑन आइस. ये रहा स्टूडेंट ऑन आइस. जॉब जो थे वो उन्होंने ऑफर किया था फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, जो हम कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन है, जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ले रहे थे वहाँ पे, एट एन एज व्हेन दे वर रेडी टू अब्सॉर्ब, लर्न एंड एक्ट. सो वो उनका वहाँ पे लाने के पीछे वजह क्या थी? भाई उन्होंने सीधा सीधा बोला दैट मैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज को ले आता, लाइक जॉफ ग्रीन कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज को ले आता एट दिस प्लेस. तो ये इतना नहीं होता बिकॉज दे आर वेरी मच बिजी इन देयर लाइफ, फर्स्ट थिंग, एंड दे डिडंट हैव एनी कंसर्न फॉर दीज थिंग्स. उनको कोई कंसर्न नहीं है सेलिब्रिटीज को, और उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ कर लिया है कि वो इस बारे में कोई ध्यान नहीं देते हैं. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स को क्लियर करते हुए ही सेड दैट कि इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया हूँ बिकॉज दे आर पॉलिसी मेकर्स एंड दे आर अपकमिंग जनरेशन, और वो लाइफ में आगे अर्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, एंड दे विल ब्रिंग द चेंजेस. और इसी वजह से उन्होंने स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाने का सोचा था. ओके, नाउ मूविंग अहेड. So they are future makers and planned doing. The reason why the program was so successful was that being near the South Pole always affected people in some way. ये जो है ये क्यों सक्सेसफुल हुआ? वाई इट वॉज सक्सेसफुल? जो ये इनका रिसर्च प्रोग्राम था ये इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ स्टूडेंट ऑन आइस? जस्ट बिकॉज क्योंकि ये साउथ पोल के नियर था, इस वजह से यहाँ पे इनके लिए जाना अफेक्टेड हो गया. ही द सिंपल इकोसिस्टम एंड द लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एंटार्क्टिका मेक इट ईजी फॉर अस टू स्टडी हाउ माइनर चेंजेस इन एनवायरमेंट कैन हैव बिग repercussions. Repercussions means results. Okay, रिजल्ट्स के बारे में मतलब उनका आउटकम के बारे में बताया गया है. सो जो सिंपल इकोसिस्टम है और यहाँ पे लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका की ही बात कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत सिंपल इकोसिस्टम है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की भी लैक है, यहाँ पे कमी है. तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टडी करना बहुत ही ईजी हो जाता है. और जो छोटे छोटे से माइनर से जो चेंजेस है वो एनवायरमेंट में आकर के कितना बड़ा रिजल्ट ले आते हैं वो देखना भी इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल दिया था, फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कुड डिस्टर्ब द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन इट इज अ काइंड ऑफ हम बात कर सकते हैं मतलब हम क्या कहते हैं, जैसे एक्वाटिक रीजन के अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो है यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन. अब फाइटोप्लैंक्टन को भी क्या चाहिए होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू सन की चाहिए, रेस चाहिए होती है, और देन ही ओनली देन क्या कर सकते हैं वो अपना फूड बना सकते हैं. अब ये जो पूरी लाइफ साइकिल है, सॉरी फूड साइकिल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये जो पूरी फूड साइकिल है इसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं हम. हमें नहीं पता है, ह्यूमन बींग्स आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस, बट वी डेफिनेटली डू डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैव दिस टाइप ऑफ
इम्पैक्ट ऑन दैट। तो यहाँ पे उसी में बताया एक एग्जाम्पल ओजोन लेयर का बताया है कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन की वजह से क्या हो सकता है, वो एक्टिविटीज, किसकी एक्टिविटीज, फाइटोप्लैंक्टन, नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू। अब मैं आपको बताती हूँ फाइटोप्लैंक्टन जो है वो किस तरीके से हम उसको चेंजेस में खराब कर देते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, तो ये प्लांट्स के जैसा ही खाना बनाता है, ओके, और प्रोवाइड किसको करता है, साउदर्न, यहां पे लिख देती हूं, ओके, प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड फूड टू सदर्न ओशियन, सदर्न ओशन पार्ट को क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड, सदर्न ओशन पार्ट, ओके। सो हमने बात करनी है फाइटोप्लैंक्टन, जैसे कि प्लांट्स खाना बनाते हैं वैसे यही भी सनलाइट जो होते हैं उससे करते हुए खाना बनाता है, बट जब सनलाइट नहीं पहुंचती है या किसी वजह से जैसे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसकी वजह से ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी, तो व्हाट इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द सदर्न ओशन पार्ट, और क्योंकि ये यहाँ पे फूड को प्रोवाइड करता है, तो एक बार फूड साइकिल में अगर चेंजेस आ गए, अगर आपने एक जगह कहीं पे भी फूड साइकिल में से एक पार्ट को भी रिमूव कर दिया तो वो फूड साइकिल पूरी नहीं हो पाती है, विच कैन इन टर्न अफेक्ट द birds and marine animals of the region, finally affecting the global carbon cycle। आ गया समझ में कि किस तरीके से ये ग्लोबल कार्बन साइकिल को इफेक्ट कर देता है। सिंपल सी चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं और हमारी वजह से डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर में, और उसकी वजह से इवन इन एंटार्क्टिका एज वेल, हम सिर्फ अपने आसपास में ही देख पाते हैं कि हमने जैसे लिटर किया, हमने कुछ चीजें फेंक दी है, वहां पे मधुमक्खियां वगैरह आने लग जाती है, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल सी हो जाती है हमारे लिए, हम सिर्फ वो विजिबिलिटीज देखते हैं, लेकिन उन विजिबिलिटीज को देख के भी इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है ना यार ये तो अभी चली जाएंगी, ऐसा ऐसा करके जो भी चीज है। बट जो चीजें जहां पे एंटार्क्टिका रीजन है, जहां बायोडाइवर्सिटी भी इतनी नहीं है और वो एकदम सिंपल इकोसिस्टम पे रह रहा है, वहां पे भी, वहां ऑन दैट जहां पे ह्यूमन बींग्स नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, वहां तक भी हमारे इंपैक्ट्स पड़ रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन इंपैक्ट। द नेक्स्ट वन इज वॉक ऑन ओशन। एक्चुअली क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम रीजन, वॉक ऑन ओशन मतलब ओशन पे चलना। सो व्हाट हैपेंड दैट व्हेन दे फर्दर मूव, आगे जब बढ़ते हैं तो बिकॉज ऑफ सम रीजन उनका जो शिप होता है वो आगे नहीं जा पा रहा होता है, कुछ ड्यू टू सम लैक ऑफ टेक्निकलिटीज और इस वजह से उनका शिप जो है आगे नहीं पहुंच पाता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग शिप से उतर जाते हैं और क्यों ना हम ओशन पे चल करके आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो व्हाइल द ऑथर हैड अ नंबर ऑफ एपिफेनीज ड्यूरिंग हर एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस, द बेस्ट वन वाज व्हेन दे वर आस्क्ड टू वॉक ऑन द ओशन। सारी चीजें जब इन्होंने की, जब वो इस एक्सपीडिशन पे थी, जब वो इसके थ्रू बाहर गई थी, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें एंजॉय की, लेकिन द बेस्ट अगर पूछा जाए तो बेस्ट कौन सा था, वॉक ऑन ओशन था। बिफोर गोइंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द प्रोग्राम वर आस्क्ड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। जितने कितने मेंबर्स से याद रखना है, मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली लिखा है ऑल 52 मेंबर्स, दैट्स व्हाई आपको याद रहेगा कितने मेंबर्स थे, 52 मेंबर्स वर देयर, स्प्रेड आउट ऑन द ओशन 1 मीटर थिक आइस पैक। सब 52 मेंबर्स जो है वो 1 मीटर थिक आइस पैक थी। आइस पैक मतलब कि उसकी लेयर के बारे में बात किया जा रहा है, वहां तक सब सारे स्टूडेंट्स फैल चुके थे। एंड क्रिबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज। मतलब वहां की जो सील है उसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, विच इज फाउंड ओनली देयर इन अंटार्कटिका। तो ये जो सील है उसका नाम है क्रिबिटर सील। तो वहां पे जब ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज होने लगी एंड दे स्टार्टेड वॉक ऑन ओशन, तब जो सील्स हैं वो भी स्ट्रेच आउट होने लग गई। वो उन्होंने सील्स को देखा, उन्होंने देखा उनकी एक्टिविटीज कैसी होती है, जो सील्स हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। जो एक हम बोल सकते हैं व्हाइट लेयर है, दिस इज व्हाट इट इज ओशन। अब वहां पे क्या होगी, व्हाइट लेयर ही दिखाई देगी बर्फ की, लेकिन अंडर दैट भी एक्वेटिक जो हम बात कर सकते हैं एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो वो सारी चीजें भी वहां पे उन्होंने देखी एंड दे वर मेस्मराइज्ड आफ्टर सीइंग दैट, जस्ट लाइक स्ट्रे डॉग्स डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियन ट्री। और उन्होंने इसको किसके साथ में एग्जाम्पल दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है दैट स्ट्रे डॉग्स क्यों बताए गए थे, व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में तो ऐसे सारी चीजें नहीं थी। सो स्ट्रे डॉग्स वर कंपेयर्ड विद कार्बेटर सील्स, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स जो है वो बनियन ट्री के नीचे घूमते रहते हैं एंड दे डू विनिंग। सिमिलरली यहाँ पे सील्स के लिए यूज किया गया था। ओके, एंड दिस इज द वे दे माइट हैव, आई जस्ट हैव इमेजिन्ड दे माइट हैव वॉक्ड लाइक दिस ऑन द ओशन एंड they felt the seals and each and every aquatic animals found there.
ओके नाउ इन द एंड में क्या होता है, जो तिशानी है थिंक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस एंड विशेस दैट इट शुड रिमेन द सेम एज एनी चेंज हियर विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एंटायर ह्यूमन लाइफ। और जो सक्सेसफुल रहे, हम बात करते हैं जॉफ ग्रीन, वो सक्सेसफुल रहे बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स एंड इवन फ्रॉम दैट अगर हम तिशानी दोषी की बात करें तो तिशानी को एक्चुअली रियलाइज हो गया, क्या रियलाइज हुआ, देखो दैट शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये, और विश किया कि ये जैसी है वैसी ही रहे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑन द एंटायर ह्यूमन लाइफ, कि इसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। शी स्टार्टेड एंड शी थॉट अबाउट दैट कि ऐसी सारी चीजें जो ह्यूमन कर रहे हैं और ह्यूमंस की वजह से यहाँ पे भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है, एक लिटिल बिट ऑफ थिंग्स कैन चेंज एवरीथिंग हियर, तो वो सारी चीजें इनको माइंड में आ गई एंड दे वर अवेयर मोर अवेकन एंड एनलाइटेंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, एंड उनको समझ में आ गया कि कैसे उन्हें अर्थ को बचाना है, एंड दिस एक्सपीडिशन दिस वाज द सक्सेसफुल वन, ये कह सकते हैं। सो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर का जिस्ट यहाँ पे शेयर कर दिया है यहाँ पे, एंड हमने जान लिया है कि वॉक ऑन द ओशन में जब उनकी शिप स्ट्रक हो गई तो इस वजह से, शिप स्ट्रक होने की वजह से उनको आगे लेके गए थे ऑन एंड दे हैड अ वॉक, और मेनली हम कैसे प्लैनेट के ऊपर को हार्म करते हैं उस सारी की चीज़ों के बारे में बताया गया है इसके अंदर। Right. So what I feel is like you are sitting, might be you are sitting in your room or library or you're anywhere, but you are living in a room. Okay, you are enclosed. आप एक रूम में है, compact जगह पे है, तो क्या हम ये सारी चीजें समझ पाते हैं? नहीं. That's why it is really important for students and for every human being कि वो जाकर के actually देखे कि क्या है. बहुत सारी बातें, लंबी बातें जो है वो कही जा सकती है. बहुत सारे आप इंटरव्यूज देख सकते हैं. अब मतलब हम एक रूम में रह के सिर्फ सुन सकते हैं. जो हम सिंपैथी या एम्पैथी की बात करते हैं वो तब तक नहीं आ सकती, हम तब तक अवेयर नहीं हो सकते जब तक हम उस जगह पर जाकर के खुद उसे नहीं देख सकते. ओके, ऑन दैट नोट आई हैव एग्जांपल एज वेल दैट इन इंडिया हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड का जो जगह है, उत्तराखंड में कितनी सारी डिजास्टर्स हो रहे हैं. व्हाई ऑल दिस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट इम्पैक्ट, ओनली ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से ही हो रहा है. वी हैव सीन मेनी मूवीज ऑन दैट एज वेल, और हम जाते भी रहते हैं आजकल तो, लाइक हम लोग रील्स पे, वीडियोस पे भी बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कैसे ये ऑल ऑफ अ सडन इतने सालों की मेहनत का बनाया हुआ घर एक सेकेंड में, लाइक विद इन सम फ्यू सेकेंड्स वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, और पानी ही पानी है. लाइक अगर हम बात करें गुजरात की भी, नाउडेज गुजरात में इतनी ज़्यादा हैवी डाउनपोर हो रहा है, इतना हैवी डाउनपोर हो रहा है दैट ऑल आर स्टक इन देयर हाउसेज ओनली एंड दे कांट मूव आउट एज वेल. तो मैं ये बात सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग भी थोड़े से अवेयर होए. कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं उससे पहले अवेयरनेस लाएं अपने अंदर दैट वट एवर यू आर डूइंग इट विल गिव एन इम्पैक्ट ऑन नेचर, ऑन अर्थ. सो बिफोर मूविंग अहेड यू जस्ट हैव अ प्लेज टू योर सेल्फ कि देखो हम अवेयरनेस के साथ में जिंदगी जिएंगे. बिकॉज ऑन दिस नोट, जैसे कि जॉफ ग्रीन चाहते थे कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सारी चीजों को समझे, बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर. ऑन दिस नोट आई ऑल्सो वांट दिस कि आप मेरे सारे स्टूडेंट्स एंड यू आर गोइंग टू बी द पॉलिसी मेकर्स, यू आर द फ्यूचर, यू आर प्लानिंग गोइंग टू प्लान द नेक्स्ट जनरेशन. तो आपको ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को करना है. ओके, सो ऑन दिस नोट आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. देयर इज अ ग्लॉसरी पार्ट विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर सो मेनी न्यू वर्ड्स. तो यहाँ पे मैंने ग्लॉसरी भी ऐड किया है आप ही लोगों के लिए, ताकि आप उन सारे न्यू वर्ड्स को देख के आप कंफ्यूज नहीं हो. ओके, सो वेसल इज अ लार्ज शिप. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था अकादमिक सोकोलस्किया की बात करते हैं तो ये क्या था, एक रशियन वेसल, इसी की बात कर ले अगर हम, ये शिप का नाम था. इकोस्फीयर्स की बात करते हैं अगर हम, तो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हैबिटेबल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. होराइजन की बात करते हैं तो होराइजन क्या है, द लाइन वेयर अर्थ सरफेस एंड स्काई अपीयर्स टू मीट. होराइजन जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, जहां पे ऐसा लगता है कि अर्थ और जो स्काई है वो मीट कर रहे हैं. प्रोफाउंड मीन्स होता है वेरी इंटेंस, इमेंसिटी मतलब एक्सट्रीमली लार्ज साइज. आइसोलेशन, सेपरेशन की बात की जाती है. अमैल्गमेटेड यहाँ पे भी आया था, अमैल्गमेटेड का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना. सुपर कॉन्टिनेंट्स की बात करें, ऑल द कॉन्टिनेंट्स व्हेन दे वर नियर टू ईच अदर. सुपर कॉन्टिनेंट्स कब, जब पेंजिन वाली बात करते, जब वो पास में थे. गोंडवाना लैंड के बारे में मैंने आपको बताया, अ सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड अफ्रीका. होस्टिंग मतलब कंटेनिंग, होस्ट कौन कर रहा था, मतलब वहां पे कितने सारे लोग थे, तो दे वर होस्टिंग 52 मेंबर्स. तो इस तरीके से याद रखें. फ्लोरा एंड फोना मतलब क्या होता है, एनिमल्स एंड फ्लावर्स के बारे में जब बात की जाती है, प्लैनेट एंड एनिमल लाइफ के बारे में. थ्राइव्ड मीन्स टू ग्रो एंड डेवलप, ग्रास मीन्स टू अंडरस्टैंड. माइंड ब्लॉगिंग मीन्स ओवरवेलमिंग, इट वॉज माइंड ब्लॉगिंग. हम बोलते हैं बहुत ज्यादा आजकल यूज किया जाता है. माइंड ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है. देन माइक्रोस्कोपिक मीन्स वेरी स्मॉल.
small markers mean sign, midges means a small mosquito, midge का मतलब small mosquito है, debates मतलब discussion, gangplank का यहाँ पे भी जिक्र हुआ था, it means a board that is used to walk between a ship and a shore, क्योंकि उन्हें ओशन पे जाना था तो there was a gangplank जिसको यूज करके वो शिप से कहाँ उतरे थे, शोर पे गए थे, ओशन में. बायोडाइवर्सिटी वेरी इजी, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड सनिंग मीन्स एंजॉइंग द सनलाइट. कौन? सील्स वर सनिंग, आया था लाइन, तो दे वर एक्चुअली एंजॉइंग द सनलाइट. ओके, सो नाउ आई हैव दिस पार्ट एंड दिस पार्ट सेज आर यू ऑल रेडी. देखो इतना डिटेल में वन शॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा. आई नो कि शायद हो सकता है कि ये टाइम को एक्सटेंड कर गया हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, हर एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है. इफ यू जस्ट मिस वन फैक्ट तो आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप परेशान हो जाओगे. सो दैट्स व्हाई. Okay, let's start with the questions. Are you all ready? Yes, you all are ready. What was Gondwana? You have to directly answer me A, B, C, D with the आंसर एज वेल. ए बी सी डी के साथ में आंसर लिखेंगे. ये एक स्नो एनिमल का नाम है, एक जायंट ग्लेशियर है, जायंट एनिमल है, या एशियन सुपर कॉन्टिनेंट है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट गोंडवाना वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट. Now, what's the name of the program author is working with? जो ऑथर है, ऑथर who is author? First of all, author is दशानी. दशानी जिसके वर्क कर रही थी जिस प्रोग्राम पे, उसका क्या नाम था? A, वर्ल्ड वाइड फंड. B, the Antarctic and Southern Ocean Coalition. C, Madrid Protocol, या D, Student on Ice. Very well done. I hope that you know very well answer and must have given the answer in the comment section. So here it is D, Student on Ocean. Now I have some question answers जिसमें आपके डिटेल 2 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑल द क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू. बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव. ये PYQs में भी आ चुके हैं, सो यहाँ पे आपको याद रखना है द आंसर. फॉर द नरेटर, स्पेंडिंग 2 वीक्स इन अंटार्कटिका इज अ चैलेंज नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड. यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया था कि 2 वीक्स पे रहना, हम 1 वीक नहीं रह सकते, ऐसे समझाया था आपको. सो वाई इट इज ओनली नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. कैसे ये चीजें जो है वो चैलेंज क्रिएट करती है. सो फॉर द नरेटर, स्पेंडिंग 2 वीक्स इन अंटार्कटिका पजेस नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल चैलेंजेस. अब ये पूरा हमने क्या किया है, वी हैव टेकन दिस लाइन फ्रॉम द क्वेश्चन. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हो, यू राइट ऑन ओनली फ्यू वर्ड्स, तो आपको पूरे आंसर्स नहीं मिलने वाले. ऑलवेज एग्जामिनर देखते हैं दैट हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर. ही नोज और शी नोज, एग्जामिनर नोज वेरी वेल कि आपको आंसर आता ही होगा डेफिनेटली, तब आप लिख रहे हैं या ऐसा कुछ, बट प्रेजेंटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. देखो इफ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क अगर लिखा आ जाता है तो दैट इज ओके, बट 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर आपको इंपैक्टफुल रखना है. द एक्सट्रीम एंड आइसोलेटेड एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका pushes the limits of the narrator's body with freezing temperature and harsh winds and difficult terrain. तो यहाँ पे हमने फिजिकल के साथ साथ में मेंटल जो सारी दिक्कतें सामना करना पड़ता है वो सारी चीजें यहाँ पे लिख ली है कि कैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जो हार्श विंड्स चलती है यहाँ पे, और डिफिकल्ट होता है ट्रेन. हाउएवर द वास्ट एम्प्टीनेस, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बहुत खाली खाली है, एम्प्टी है पूरा. एंड डिसोलेशन ऑफ द लैंडस्केप ऑल्सो टेक अ टोल ऑन द माइंड, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई और दिखाई नहीं देगा. अ टोल ऑन अ माइंड मतलब एक बहुत अच्छा फ्रेज है जो यूज किया जाता है. यू ऑल्सो राइट दीज टाइप ऑफ फ्रेजेस इफ यू लव टू. बहुत अच्छा है, आप अपने आंसर्स में ऐड कीजिए. इवोकिंग फीलिंग्स ऑफ इनसिग्निफिकेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन, ये क्या करते हैं, ये फीलिंग्स इवोक करते हैं कि ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत अनइंपॉर्टेंट वाली चीज है. और इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, द एब्सेंस ऑफ फैमिलियर ह्यूमन एक्टिविटी, लाइक हम जैसे देखते हैं आसपास में कोई ना कोई चीज, ह्यूमन एक्टिविटीज है, प्लांट्स है, कुछ नहीं तो बर्ड्स है, कुछ नहीं तो हम वहां पे देख सकते हैं बच्चों को खेलते हुए. ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज दिस वाज एब्सेंट देयर, ये वहां पे नहीं थे. द ओवरवेलमिंग साइलेंस कैन लीड टू अ सेंस ऑफ आइसोलेशन, वहां पे सिर्फ चुप्पी थी और इससे आप ऐसे आइसोलेटेड फील करते हैं. एंड इंट्रोस्पेक्टिव अगेन कंटेम्पलेशन मेकिंग इट अ मेंटल चैलेंज एज वेल, और इस वजह से ये क्या करता है, मेंटल चैलेंज भी देता है. सो अ लॉन्ग क्वेश्चन कैन कम एंड यू हैव टू आंसर दैट इन दिस वे ओनली. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द अंटार्कटिका अमेज द राइटर व्हेन शी फर्स्ट सॉ इट. ओके, कैसे अंटार्कटिका को जब पहली बार देखा, मतलब हम कह सकते हैं कि जब पहली दफे वो वहां पे उतरे थे अंटार्कटिका रीजन में, तब उनको कैसा
फील हुआ था. So when the writer first saw Antarctica, she was amazed by its vastness and immense white landscape. वहाँ पे बहुत वास्ट था और सब जगह क्या था, वाइट लैंडस्केप था. It was an endless blue horizon. आपको भी ये तरीका पूछा जा सकता है. ओके, सो इन योर व्यूज आपसे पूछा जाए या स्टेट योर आंसर, तो आपको ऐसे सारे वर्ड्स लिखने हैं. एंडलेस ब्लू होराइजन था. द फैक्ट दैट इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट क्रिएटेड एन एडेड सेंस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री अबाउट द कॉन्टिनेंट. सो इट वाज मिस्टीरियस एज वेल एज एंड इट क्रिएटेड एन एडेड सेंस ऑफ वंडर. सो मिस्टीरियस एंड वंडर, ये दोनों चीजें वहां पे यू कैन फाइंड इट आउट. नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई इज Antarctica the place to go if we want to study the Earth's past, present and future? Really very important question it is. It had been asked earlier as well. और साथ में जो ये चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग की जो लाइंस है उसमें ही तिशानी दोषी ने बोला है. तिशानी दोषी स्टेटेड दैट कि अगर आपको कहीं जाना है, स्टडी करना है अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सो यू कैन गो देयर एंड स्टडी. स्टार्टिंग की लाइंस ही है यहाँ पे. सो द एंटार्क्टिका लैंड मास दैट वाज एन amalgamated southern supercontinent called Gondwana dates back to 650 million years. देखो सारे पॉइंट्स मैंने जो समझाए वही रिपीट हो रहा है, तो रिविजन भी हो रहा है आपका साथ ही साथ में. And it can help us understand better the formation of continents and mountains like Himalayas as they are in the modern world. Okay, as they are in the modern world. Its ice cores hold over 500,000 old carbon records that are vital to study the Earth's past, present and future. So this was all from my side. मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, अच्छे से समझाया है. क्वेश्चंस देख लो, जो समरी मैं लेके आई उसमें से सारे क्वेश्चंस के आंसर एज इट इज बनते हैं. सो इस समरी को आप 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए. नहीं लगेगा आपको हार्ड, जितना चैप्टर हार्ड लगता है उतना नहीं है ये चैप्टर हार्ड. आपको बस फैक्ट्स को याद रखना है. ओके, सो ऑन दिस नोट आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी best for your exams, and definitely before moving ahead use just like this and share with everyone so that it can help everyone. Thank you and bye.